प्रतीक्षा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबजी एग्ज़ाम के बारे में। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग के लिए अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, अगर आपने वेबजी के लिए भी अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज हम एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऑलराइट, अगर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ वेबजी एग्जामिनेशन के बारे में, तो यार ये कंडक्ट कराता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। 1962 से जो ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी भी ऑफलाइन मोड में ही होते हैं। OMR के थ्रू जो है चेकिंग होती है। एक साल में एक बार एग्जाम होते हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, 2 लैंग्वेज में ये जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं इंग्लिश और बंगाली में भी होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कितने, 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ROI देती हैं, करोड़ के हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं। और फीस की अगर मैं बात करूँ 1200-1500 रुपये की फ़ीस है, तो अभी आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगेन 9 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, 62 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ऑलराइट, तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, जहां जेईई मेंस में सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4% की होती है, यहाँ पे आपको 20% की जो है प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, सिलेक्शन रेट देखने को मिलता है। क्यों? कंपटीशन भी कम है। मैक्स टू मैक्स हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होते हैं यहाँ पे। अगेन पेपर का लेवल भी थोड़ा ईजियर साइड पे ही होता है। अभी आपको मैं एस्टिमेट बता दूं, अगर 200 नंबर का पेपर है तो 100+ मार्क्स में आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। 150+ अगर आप इजीली स्कोर कर लेते हैं तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। टोटल सीट्स जो हैं वो 34,891 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आपको ईजिली मिल जाते हैं, वेर एज कम्पेयर टू एनी सीट्स जो कि जेईई मेंस के थ्रू आपको मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर के स्ट्रक्चर की। तो यार 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का है, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। बाकी आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किए, बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट किए, तो वो भी पेपर 2 में ही होता है। पहला क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, तो आप देख सकते हैं ये भी पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है, मतलब वेटेज जो है वो मैथमेटिक्स की ज़्यादा है। 11 AM से 1 PM तक 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। सेकेंड शिफ्ट जो है वो 2 से 4 बजे तक की होती है। टोटल 155 क्वेश्चंस आते हैं और वेटेज 200 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है कैटेगरी वाइज, अभी हम देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन की कैटेगरी की मैं बात करूं तो कैटेगरी 1 में वो क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें अगर आप गलत करते हैं तो 0.05 मतलब 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। व्हेयरएज जो क्वेश्चंस कैटेगरी 2 में आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और उनमें 0.5 का जो है नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने गलत किया। और थर्ड वाले जो हैं वो भी 2 मार्क्स के होते हैं और उनमें थोड़ी लीनियंसी ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात कर लें कौन अप्लाई कर सकता है। तो यार अगर आपने 12th पास कर लिया है, उसके साथ साथ आपकी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स की है, अपर एज लिमिट कोई है नहीं। स्पेसिफिकली अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ पे अपर एज लिमिट 25 ईयर्स की है। और उसके साथ साथ वहाँ पे 60% आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, उसमें होने चाहिए और 50% मिनिमम इंग्लिश में होनी चाहिए 12th की। ये उनका अलग क्राइटेरिया। बाकी यूनिवर्सिटी वाइज भी जो है कहीं कहीं पे प्रेफरेंसेस अलग हैं। एक जनरल प्रेफरेंस मैं बता देती हूँ। सिटीजनशिप ओपन है ऑल इंडिया के लिए। बस जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 90% वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए जो है अरेंजमेंट रहती है, रिजर्वेशन रहता है, और 10% ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। बाकी एक अगर मोटा मोटा एस्टिमेट लेके चले तो 85 और 15% का जो है रिजर्वेशन मिलता है। 85% वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए और 15% जो है वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। अब 10+2 मतलब 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने चाहिए, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी जो है यहाँ पे आप अपेयर हो सकते हैं। पेपर 2 में आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि उसका भी ऑप्शन है। मिनिमम मार्क्स आपके PCM या PCB मिला के 45% होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 40%। बाकी इंग्लिश में पास होना ज़रूरी होता है, एटलीस्ट 30% मार्क्स तो होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ टॉप टियर कॉलेजेस की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा है, तो यहाँ पे 60% आपके होने ही चाहिए PCM मिला के, तब आप जो है यहाँ पे
एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे 60% आपके पीसीएम में मार्क्स होने चाहिए, 60% मैथमेटिक्स में होने ही चाहिए। अब मरीन इंजीनियरिंग के लिए 60% पीसीएम में होने चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं मरीन इंजीनियरिंग के लिए। अब बात करें यूनिवर्सिटी वाइज, तो यार देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत कम है, 1250 रुपये पूरे के पूरे जो है साल की फ़ीस है। पर सेमेस्टर की जो है 1250 रुपये फ़ीस है, तो 1200-1500 रुपये फ़ीस के साथ साथ आप पैकेजेस देखेंगे तो एवरेज पैकेज 20 से 25 LPA तक जाता है, वेयरएज हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ तक भी जाता है। ओवरऑल 90% से भी ज़्यादा का ये लोग जो है एवरेज प्लेसमेंट देते हैं। और कंप्यूटर साइंस जैसी अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो उसमें 90% से भी ज़्यादा का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो ROI आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे बस ये है कि 90% जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो 10% सीट्स हैं वहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और यूनिवर्सिटीज़ की, तो आलिया यूनिवर्सिटी है, करीब 60,000 इनकी फ़ीस है पूरे के पूरे इंजीनियरिंग कोर्स की। अब यहाँ पे अगर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख तक की प्लेसमेंट मिलती है, लेकिन अगेन पूरा का पूरा आपको इंजीनियरिंग 60,000 में करवा के अगर वो दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, तो आई थिंक ROI यहाँ पे भी बेटर है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो है 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 60 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अब आपको जो है मार्किंग स्कीम क्या रहनी चाहिए, क्या एक जो है टोटल कितना स्कोर करना होगा बेटर कॉलेजेस में जाने के लिए, तो यार देखो जेईई मेंस की कंपैरिजन में, एडवांस के कंपैरिजन में पेपर इजी आता है, कंपटीशन काफ़ी कम है, सक्सेस रेट ज़्यादा बेटर है। तो अगर 150 प्लस मार्क्स, टोटल 200 का है, अगर 150 प्लस मार्क्स आप लाते हैं तो टॉप रैंकर स्टार्टिंग की रैंकिंग में जो है टॉप 50 में आप इजीली आ जाएंगे, टॉप 100 में आप इजीली आ जाएंगे। 100 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो अंडर 1000 रैंक आपकी आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद के जो भी मार्क्स हैं उसमें जो है आपको अच्छा एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन इजीली मिल जाएगा। दैट इज़ हाउ इजी इट इज़। बाकी मार्क्स वर्सेस रैंक की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप अगर डिसेंटली, आपने अगर जेईई मेंस के लिए पढ़ाई किया, सेम वही सिलेबस है, वही चीज़ें आनी हैं, तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको वेबजी के थ्रू अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। ऑलराइट, बाकी अगर मैं इस बार के एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ तो 24 मई 2026 को वेबजी का एग्ज़ाम है। पेपर 1 11 से जो है 2 घंटे का होगा, 11 से 1 मैथमेटिक्स का है, और पेपर 2 जो भी आपने कोर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो वो होगा 2 to 4 PM में। अब वेबजी की प्रेपरेशन के लिए क्या करना है, जैसे आपने जेईई मेंस के लिए पढ़ाई करी है वैसे इसके लिए भी पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक्स देते रहो, अपनी चीज़ें सुधारते रहो, एनालिसिस करते रहो और चीज़ अप्लाई करो। एक्यूरेसी पे ध्यान दो यार, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। बाकी जेईई मेंस का सिलेबस वही सेम है। मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आती है, तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स जो है उस पर अच्छे से फोकस करना है। बाकी PYQ सॉल्व करो 2022 से 2024 तक के। अगर आप PYQs अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो है इजीली एडमिशन मिल जाएगा। तो जाओ पढ़ाई करो, और बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.